तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वीडियो में आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बात है, ध्यान से उसको सुनिए। अभी तक जितना आपको वीडियो हम अभी YouTube पर अपलोड किए हैं उसका नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे होंगे और क्लास में मिलेंगे और चेक करेंगे कॉपी नोट्स नहीं बनाए होंगे तो फिर जो बता रहे हैं ये दोबारा नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो उसको फिर से एक बार से रिवीजन कराएंगे जितना पढ़ा रहे हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे और फिर से कहेंगे कि बताइए तो नहीं बताएंगे, गारंटी है। देखिए, आज हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का स्टडी करेंगे। नोट्स बनाते चलिए, कॉपी पेन के साथ इस वीडियो को देखना है और समझते हुए, जैसे क्लास में डिसिप्लिन से आप समझते हैं वैसे ही जो बता रहे हैं इसको डिसिप्लिन के साथ समझते हुए और नोट्स कॉपी पर लिखते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे आया, इसका मेन हेडिंग क्या होना चाहिए उसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पे मेन हेडिंग हम लोगों का डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये हम लोग का मेन हेडिंग होगा। इसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आएगा, लेकिन कुछ उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ मतलब रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डेविएट्स होता है कितने कंडीशन के साथ। तो ये दो कंडीशन के साथ रॉल्स लॉ डेविएट्स करता है। पहला, व्हेन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ solution equals to calculated value of solution। मतलब यहाँ पे आपको बताया गया कि ये डेविएशन रॉल्स लॉ का दो कंडीशन के साथ होता है। पहला यहाँ भी बता रहे हैं कि जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सॉल्यूशन का इक्वल हो कैलकुलेटेड वैल्यू के सॉल्यूशन के। जैसा कि नॉर्मल ऑफ सॉल्यूशन में हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे, आप देखे हैं तो समझ रहे होंगे कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सॉल्यूशन का और कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल होता है तो उस समय रॉल्स लॉ वर्क करता है। मतलब इस कंडीशन पे रॉल्स लॉ वर्क करता है। दूसरा कंडीशन है डेविएशन का, व्हेन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन नॉट इक्वल्स टू कैलकुलेटेड वैल्यू। मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल ना है, देखा गया किसी सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड करके और कैलकुलेटेड वो इक्वल नहीं आ रहा था, उस कंडीशन पर कहा गया कि रॉल्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है, नॉट ओबे। तो यहाँ से ये बात समझ में आया कि रॉल्स लॉ का जो पार्शियल प्रेशर से ये डिफाइन किया जाता है आगे कि ये दो तरह से डेविएट्स हो रहा है। एक तो ये कि जब वर्क कर रहा है रॉल्स लॉ, दूसरा जब वर्क नहीं कर रहा है। इसी दो कंडीशन पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन नाम दिया गया है। मतलब जिस कंडीशन पे रॉल्स लॉ काम करता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल हो जाता है, उसी कंडीशन को सॉल्यूशन के को आइडियल कहा गया। मतलब आइडियल सॉल्यूशन अब यहाँ से सामने आता है। आइडियल सॉल्यूशन जैसा कि नेम से ही समझ में आ रहा है, आइडियल का मतलब हुआ कि ये रॉल्स लॉ का जो कंडीशंस है उसको किसी भी कंडीशन पे फॉलो करता हो तो ये सॉल्यूशन आइडियल है। जैसे स्टूडेंट हैं आप और पढ़ रहे हैं,
आप नहीं भी हैं, हम वहाँ यहाँ वीडियो से भी पढ़ा रहे हैं, तो आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं, खुद से अपने को डिसिप्लिन में रखते हुए स्टडी कर रहे हैं, तो आप आइडियल स्टूडेंट हैं। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, कमेंट में ले रहे हैं चीज़ों को, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप नॉन आइडियल स्टूडेंट कहलाएंगे। ठीक उसी तरह है कि रॉल्स लॉ को अगर सोल्यूशन किसी भी कंडीशन के साथ फॉलो कर रहा है तो वह आइडियल सोल्यूशन होता है, और अगर वह नहीं कर रहा है तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो इस तरह से इसका डिफिनीशन क्या होना चाहिए, तो लिखेंगे ए सोल्यूशन इज said to be ideal when it strictly obey Rolle's law at all temperature and concentration तो इस डिफिनेशन को ध्यान से समझना है। देखिए आपको लिखते चलना है, बोल ही रहे हैं अभी कि कॉपी पर लिखते चलना है, नोट कॉपी और पेन के साथ इसको देखते हुए जैसे क्लास में नोट करते हैं वैसे ही इसको लिखते चलना है। इसीलिए आपके सामने ये सब कुछ लिखते हुए जा रहे हैं, नहीं तो केवल समझा कर छोड़ देते, लेकिन नोट्स बनाना है इसीलिए ये सब लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया आइडियल सोल्यूशन का डिफिनीशन, ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए सोल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल when it strictly obey Rolle's law at all temperature and concentration। तो जैसे इसको समझना है तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे if, या ऐसे लिखते हैं as like A and B are two components of solution, एज लाइक यहाँ इफ लिख देते हैं, इफ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए एंड पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नट बी। ये आप पार्शियल प्रेशर ऑफ रॉल्स लॉ में पढ़े हैं, बताया गया है। एंड PS is equal to PA plus PB, hence PS is equal to ये हो जाएगा XA इंटू पी नट ए प्लस XB इंटू पी नट बी। मतलब सॉल्यूशन का जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है वो पार्शियल मिक्सचर के मतलब सॉल्यूशन के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन है। और कंडीशन इसका स्पेशल क्या है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनीशन और ये पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट किए कि इक्वल होता है। इसका जो स्पेशल कंडीशन है वो क्या है उसको भी देखते हैं, ऊपर मिटाते हैं पहले। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। मतलब आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि आइडियल सॉल्यूशन का कुछ एग्जाम्पल भी दीजिए तो आप यहाँ दे सकते हैं एग्जाम्पल। पहला बेंजीन एंड टोलिन। बेंजीन और टोलिन का जो मिक्सचर है ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6 और H6 होता है और टोलिन का C6H5CH3। ये टोलिन है और ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है। और भी कुछ अगर एग्जाम्पल लेना है जैसे नॉर्मल हेक्टेन और एंड
नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्टेन और नॉर्मल हेक्सेन ये भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आइडियल सॉल्यूशन का अगर एग्जाम्पल भी आपसे पूछे तो दो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं नॉर्मल। इसके बाद हम लोग कंडीशन अभी सीखेंगे, स्पेशल कंडीशन। आइडियल सॉल्यूशन किस कंडीशन पर वर्क करता है, तो देखिए यहाँ कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन हेडिंग हुआ। आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि फॉलो रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं सॉल्यूशन। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर रॉल्स लॉ को फॉलो करता है जो सॉल्यूशन आइडियल होता है। कंडीशन 1 हुआ। कंडीशन 2, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज या सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। मतलब सॉल्यूशन के मिक्सचर का जो चेंज इन वॉल्यूम है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कंडीशन नंबर 2। कंडीशन थर्ड है चेंज इन इंथैल्पी, मतलब इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी इज 0। अगर चेंज इन इंथैल्पी यहाँ 0 हो जाता है, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू 0। मतलब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट प्लस इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से ये कंडीशन लिख लेना है। नेक्स्ट जो है, तो ये कंडीशन थर्ड के बाद कंडीशन नंबर 4 है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ solution does not change, that is, मान लीजिए कि A जो है सॉल्यूट है, B सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए सॉल्यूट के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और ए बी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट और सॉल्यूट का है ये चेंज नहीं करता है, मतलब इक्वल होता है। चेंज करने का मतलब क्या, इक्वल टू ईच अदर। तो ये भी एक कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन होने का। अगर चेंज इन इंथैल्पी देखिए यहाँ पर बताए हैं 0 हो जाता है, उस तरह का जो सॉल्यूशन है उसका रिएक्शन किस तरह से बिहेव करेगा। इंथैल्पी का चेंज 0 होने का मतलब क्या, मतलब कि इंडोथर्मिक, आइसोथर्मिक सॉल्यूशन वो कहलाएगा, रिएक्शन आइसोथर्मिक होगा। तो ये कंडीशन 4 हम लोग सीख रहे थे अभी आइडियल सॉल्यूशन के होने का। अगर वो सॉल्यूशन आइडियल है तो इस चारों कंडीशन को फॉलो करेगा। अब इसके बाद जो है इसको ग्राफ से समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन को। तो यहाँ हेडिंग देंगे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन।
उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बनाते जा रहे होंगे जो बता रहे हैं। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन को चलिए समझते हैं। यहाँ हम लोग पी ए इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स ए इंटू पी नॉट ए जानते हैं, एंड पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी ये भी जानते हैं। अगर ये सॉल्वेंट है तो ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट का ये पार्शियल प्रेशर है, ये सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है। इस तरह से इसको अगर ग्राफ से समझे आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो चलिए देखते हैं। यहाँ अगर हम लोग कंसीडर करें कि पी नॉट ए जो है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख रहा है प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट ए है और सेकेंड कंटेनर में ले रहे हैं प्योर सॉल्यूट मान रहे हैं इसको, और इसको पी नॉट बी से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और यहाँ इसी तरह से लिख सकते हैं पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। इस तरह से अब यहाँ रिलेशन एक डेवलप हो चुका है, और यहाँ ये जो पी नॉट ए है ये स्लोप जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि आपको पता होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो है स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है। यहाँ c इंटरसेप्ट होता है, जो कि यहाँ c नहीं अवेलेबल है, मतलब इंटरसेप्ट 0 है, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा यहाँ। तो चलिए अगर ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो दो एक्सिस ले लेते हैं। एक एक्सिस जो है मोल फ्रैक्शन के लिए है, यहाँ लिख दे रहे हैं मोल फ्रैक्शन, और दूसरा एक्सिस है वेपर प्रेशर के लिए पी है। तो यहाँ से ये जो ग्राफ है इस तरह स्ट्रेट लाइन जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, इसी तरह इसके लिए ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। ये वेपर प्रेशर है पी और ये जो है एक्सिस है एक्स बी, और ग्राफ जो है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इधर से ग्राफ स्ट्रेट लाइन इधर जाए। अगर इन दोनों ग्राफ को एक साथ कंबाइंड रिप्रेजेंट करना हो तो उसको भी यहाँ रिप्रेजेंट किया जा सकता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। देखिए किस तरह से आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ है वो चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हर पॉइंट पर सेम वे से वैरी करते हुए स्ट्रेट लाइन जा रहा है, कोई डाइवर्सन नहीं है, सीधे स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। ये वेपर प्रेशर का एक्सिस है ये का, जो कि यहाँ देख रहे थे हम लोग ये, और ये जो है एक्स ए का है, और उसके लिए भी यहाँ है तो प्लस एक्स बी हो जाएगा ये, और ये एक्सिस जो है पी बी के लिए है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट ये जो स्लोप है पी नॉट ए, उसके लिए यहाँ मार्क दे देते हैं। ये पी नॉट ए का जो है मैक्सिमम जो है प्रेशर का पॉइंट हो गया इस एक्सिस के लिए, और इस पे मैक्सिमम जो है पॉइंट ये हो गया पी नॉट बी। और यहाँ अगर हम लोग बात करें इसके मोल फ्रैक्शन का तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है। तो इसके लिए यहाँ अगर एक्स ए इक्वल टू 1 ले लें तो एक्स बी जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ऐड 1 होता है। और यहाँ एक्स ए अगर 1 ले लिए यूनिट तो एक्स बी 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इस पॉइंट के लिए एक्स बी अगर 1 ले ले तो एक्स ए 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ग्राफ देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये सीधे यहाँ मैक्सिमम प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के पास जाएगा, और यहाँ से ये यहाँ आएगा। अब इन दोनों को अगर ध्यान दें आप, ये जो है पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए है, ये जो है पी बी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी है। इन दोनों का जो ज्वाइन ये लेवल है ये सॉल्यूशन का बैरियर है, मतलब पी एस। ये जो है
पी ए प्लस पी बी के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा आइडियल सॉल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ के बाद जो है नॉन आइडियल को हम लोग अभी तुरंत समझेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अगर हम लोग को डिफाइन करना है तो सिंपली यहाँ लिखेंगे ए सॉल्यूशन not obey Rolle's law at all temperature and concentration is called non-ideal solution। मतलब सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को किसी टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन पर ओबे नहीं करता उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। दैट इज पी एस इज इक्वल टू पी एस इज नॉट इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। मतलब यहाँ जो मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल नहीं होता है सॉल्यूशन के प्रेशर के। तो इस तरह से इस कंडीशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो कंडीशन यहाँ प्रोबेबिलिटी हो सकता है। एक तो ये कि अगर ये इक्वल नहीं हो रहा है तो पीएस जो है वह ग्रेटर हो सकता है इसके, या दूसरा प्रोबेबिलिटी है कि ये पीएस जो है लेस हो सकता है पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर के। तो ये दो कंडीशन पे वर्क करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स कहे जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला नॉन आइडियल solution with positive deviation and second non-ideal solution with negative deviation। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का सेंस यहाँ इसी से है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का सेंस यहाँ है कि पी एस इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। तो दैट इज करके ये लिख सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन मतलब पी एस इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। तो इस तरह से दो तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन वर्क करता है। अब इसको अलग सेपरेट हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ग्राफ भी इसका ट्रेस करेंगे। इसके लिए अलग से कंडीशन और सेपरेट कंडीशन के साथ इसको पढ़ेंगे और इसको ग्राफ अलग से ट्रेस करेंगे, कंडीशन भी लिखेंगे। तो चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन को समझते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन को डिफाइन अगर करें तो सीधे यहाँ लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन calculated value of solution is called
नॉन आइडियल solution with positive deviation, that is PS is greater than PA plus PB, मतलब कि PS is greater than X A पीनट A प्लस एक्स बी पीनट बी। अब इसके लिए कंडीशन अगर देखना हो या एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एसीटोन एंड एसीटोन एंड एसीटोन एंड बेंजीन, ये जो सोल्यूशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। एसीटोन का फार्मूला आपको पता होगा CH3CO CH3 प्लस C6H6। सोल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन के लिए एग्जाम्पल क्या होगा, तो उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक यहाँ दे रहे हैं, एसीटोन और एंड बेंजीन का सॉल्यूशन जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है विथ पॉजिटिव डेविएशन। एसीटोन का फार्मूला आपको पता है CH3CO CH3 और प्लस C6H6। ये जो मिक्सचर है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। और एग्जाम्पल अगर लेना हो तो ले सकते हैं एसीटोन एंड कार्बन डाई सल्फाइड, मतलब CH3CO CH3 प्लस CH2, ये भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ से आगे हम लोग इसको ग्राफ कॉन्सेप्ट से और कंडीशन को भी समझते हैं इसके। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का कंडीशन क्या क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1, नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा यहाँ कंडीशन हो सकता है चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो है ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब यहाँ इससे क्या सेंस है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ से जो है तीसरा कंडीशन है चेंज इन एंथैल्पी ग्रेटर देन 0, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट। तो समझ में यहाँ आ रहा है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए हम लोग कंडीशन देख रहे हैं अभी। इसके बाद कंडीशन नंबर 4 जो है हो सकता है यहाँ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स not equals, that is not equal, AB interaction is less than AA interaction into BB interaction by 2 times। इस तरह से वैरी करता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये 4 कंडीशन नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन के लिए है। अब इसका ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या हो उसको चलिए समझते हैं। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ
पॉजिटिव डेविएशन क्या हो उसको देखते हैं। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे आप लोग कि ये जो है पीए जो है ग्रेटर देन हो जाएगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए के, जैसे उस आइडियल में इक्वल था यहाँ ग्रेटर होगा। एंड सिमिलरली पी बी जो है ग्रेटर हो जाएगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी के। तो जो ग्राफ है इस तरह से होगा, ये मोल फ्रैक्शन का एक्सिस है और ये है वेपर प्रेशर का एक्सिस। तो ग्राफ जो है इस तरह से वैरी करेगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए। इसके लिए भी अगर ग्राफ दिखाना हो तो ये होगा एक्स बी का एक्सिस, ये होगा पी बी का एक्सिस, और इस तरह से ग्राफ होगा। अगर इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो ये हो गया पी ए, यहाँ मार्क दे रहे हैं पी नॉट ए, और ये हो गया आपका एक्स ए प्लस एक्स बी का एक्सिस, और ये हो गया आपका पी बी और ये पी नॉट बी। ये जो ग्राफ है इस तरह से यहाँ आएगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेट लाइन इस तरह जाता था, उससे डेविएट्स हो गया है, डाइवर्ट्स होकर के इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर ये गया है एक्सिस, ये ग्राफ कर्व हो गया है इससे, और ये जो है इस तरह से आएगा। इस तरह से इसका जो नेट ग्राफ है सॉल्यूशन का इस तरह हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन से डाइवर्ट होकर ऊपर ये कर्व चला गया, मतलब पी एस जो है ग्रेटर है यहाँ पी ए प्लस पी बी के। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का। ये ग्राफ किसके लिए है? ग्राफ रिप्रेजेंट नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो इसको नोट कर लेना है, इसको भी लिख लेना है। समझ में आ रहा होगा सब। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन को हम लोग समझेंगे इसके बाद, तो चलिए उसको भी देखते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन के लिए डिफिनीशन अगर थोड़ा लिखना हो तो लिखेंगे ए सॉल्यूशन which experiment value is less than calculated value is called non-ideal solution with negative deviation, that is PS is less than PA plus PB। और आपको पता है कि PA जो है वो P नॉट ए एक्स ए इंटू पी नॉट ए के इक्वल होता है, और PB जो है एक्स बी इंटू पी नॉट बी के इक्वल होता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग पी एस इज लेस देन एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन को। समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग इसके एग्जाम्पल को अगर देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा यहाँ एसीटोन एंड टोल्यूइन। एसीटोन और टोल्यूइन जो है एग्जाम्पल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड
विथ निगेटिव डेविएशन के लिए। इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाया जाए इस तरह से होगा। तो इसके बाद हम लोग इसके कंडीशन को समझते हैं। कंडीशन क्या हो, तो कंडीशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन, तो कंडीशन समझते हैं। चलिए कंडीशन, तो पहला कंडीशन वही नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। सेकेंड हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम लेस देन जीरो, दैट इज डेल्टा V इज लेस देन जीरो। मिक्सचर का चेंज इन वॉल्यूम लेस देन जीरो का मतलब यहाँ हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लेस होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। थर्ड जो है यहाँ हो जाएगा कंडीशन इंथैल्पी चेंज इज लेस देन जीरो, दैट इज डेल्टा H इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब H सॉल्यूशन जो है लेस देन H सॉल्यूट प्लस H सॉल्वेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा H जो है निगेटिव हो गया, मतलब ये सॉल्यूशन जो है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन हो गया। ये एक्सोथर्मिक को ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि डेल्टा H इंथैल्पी निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। इसके पहले वाला में नहीं दिखवाए, अगर यहाँ नहीं बताया पॉजिटिव था डेल्टा H, इसके पहले वाले पॉजिटिव डेविएशन में, तो वो हो जाएगा आपका इंडोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक पहले जो इसके H डेल्टा H जीरो था आइडियल में, तो वहाँ पे आइसोथर्मिक हो गया था। चौथा कंडीशन यहाँ होगा force of interaction of solution molecules is not equals। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स का इक्वल नहीं होता है। ये चारों कंडीशन यहाँ नोट कर लेना है। अब इसके लिए भी ग्राफ को समझते हैं, इसको भी ग्राफ से रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो चलिए इसको भी ग्राफ से देखते हैं। तो सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन को ग्राफ से समझते हैं। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो लिखा ही गया है, वही चल रहा है, तो फिर लिखना क्या है, विथ ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। तो चलिए यहाँ हम लोग जानते हैं यहाँ कि पीएच जो है वो लेस देन है पीए प्लस पीबी के। तो यहाँ जो पीए है वो लेस देन होगा एक्स ए पीनट ए से, एंड सिमिलरली पीबी जो है लेस देन होगा एक्स बी इंटू पीनट बी के। तो इस तरह से जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट होगा इस तरह से। नहीं गलत हो गया, नहीं आइडियल के लिए ये है, तो इस तरह से नेगेटिव डेविएशन के लिए ये एक्स ए मोल फ्रैक्शन का एक्सिस, ये वेपर प्रेशर का एक्सिस। इसी तरह से इसका ग्राफ अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया आपका एक्स बी और ये हो गया आपका पी बी। और जो ग्राफ है अगर ये एक्सिस इधर से ले इस तरह से हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन से नीचे की तरफ नेगेटिव डेविएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों को कंबाइंड वे से अगर देखना हो तो कंबाइंड वे से देखिए इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका पी ए एक्स ए प्लस एक्स बी, ये हो गया आपका पी बी
x a इक्वल टू 1 तो x b इक्वल टू 0, x b इक्वल टू 1 तो x b इक्वल टू 0। और यहाँ से आइडियल के लिए अगर ये बैरियर है तो आइडियल से नीचे की तरफ डाइवर्ट होगा ये। तो ये जो है पी एस इज लेस देन पी ए प्लस पी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी ए लेस है, पी बी भी लेस है। ये ग्राफ हो गया निगेटिव डेविएशन के लिए। तो ये था आज का ये क्लास नॉन आइडियल और आइडियल से रिलेटेड, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दिए हैं आज। ये बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, तो आपको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जैसे बताएं इसको अपने नोट कॉपी पर लिख लिए होंगे और समझते हुए इसको आप लोग लिखते जाइएगा। आपको कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं। हाँ, सीरियस इसको पढ़ना है, समझना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही, और एग्ज़ाम होगा तो ये आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके बाद का चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक।